सो अगेन गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, माई सेल्फ अभिषेक हरसाना। आज जो ट्रेनिंग होने जा रही है, बहुत सारे लीडर्स ने अटेंड की भी है। उनके लिए मतलब दोबारा से हो सकती है, रिपीट हो सकती है, बट बहुत सारे लीडर्स ने अटेंड नहीं की होगी। और बहुत ही मेहनत से इस ट्रेनिंग को मैंने बनाया है। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है, आपको बहुत ही कुछ सीखने को इस ट्रेनिंग से मिलने वाला है। और बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स इस ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे। और एक बहुत अच्छा मटेरियल भी आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा। सो प्लीज, मैं आशा करता हूं कि इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से नोट करें और स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो स्क्रीनशॉट हमने भी अपने फोन के अंदर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे, बट वो स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। यानी वो फिर फोन के अंदर ही रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद आपका फोन अपडेट होता है, आप नया फोन लेकर के आते हो, फिर वो स्क्रीनशॉट उस फोन में ही मर जाते हैं। यानी कि जो ट्रेनिंग जो होती है वो उस फोन में ही मर जाती है। सो प्लीज ट्रेनिंग को आप नोट करिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आप सीखते हो। ट्रेनिंग की जरूरत तब पड़ती है, ये जो नोट की हुई है आपने ये ट्रेनिंग्स, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप लोगों को सिखाते हो। जब आपका नंबर आता है लोगों को सिखाने का, तो इस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है आपको, जो आपने नोट की थी, जो आपके पास एक तरह से जो आपकी मतलब धरोहर है, जो आपने नोट कर रखी है, सीखा है जो आपने। ठीक है, सो प्लीज इसको नोट करिएगा। गुलशन आर्य जी, सर इसमें मेरी वीडियो जो है वो आ रही है, इसमें नहीं आ रही है अभी? हाँ सर, अभी ऑन नहीं है आपकी वीडियो, आप उधर से ऑन। जी जी जी। जी, अब ऑन है। थैंक जी, थैंक यू सो मच। सो आज हम जानेंगे यहाँ पे वाई एमएलएम, वाई वेलनेस एंड वाई वेस्टीज। यानी कि हम एमएलएम इंडस्ट्री को क्यों चुने, और इसी के साथ इसमें हम वेलनेस को क्यों चुने। और वेलनेस में भी कई सारी कंपनियां हैं, वेलनेस में भी हम वेस्टीज को ही क्यों चुने। ठीक है, सो सबसे पहले हम जानते हैं वाई एमएलएम, एमएलएम इंडस्ट्री को हम क्यों चुने। चलो आगे जानते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ हमें दिया है एमएलएम इंडस्ट्री ने। सो मैक्सिमम बिलियनियर्स दिए है इस एमएलएम इंडस्ट्री ने हमें। दुनिया को मैक्सिमम बिलियनियर्स जो दिए हैं वो एमएलएम इंडस्ट्री ने दिए हैं, क्योंकि आज हमारे देश के लिए ये सिस्टम नया हो सकता है, नया हमारे देश के लिए भी नहीं है। 1996 1995 से चल रहा है वहां हमारे देश के अंदर भी। बट जो रूल रेगुलेशन जो आए हैं वो 2016 से आए हैं, प्रॉपर रूल रेगुलेशन जो आए हैं इस इंडस्ट्री के लिए। सो विश्व के अंदर बहुत सारे बिलियनियर्स इस इंडस्ट्री ने दिए हैं विश्व को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लगभग 700 से 800 लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से ही अपने प्राइवेट जेट जो होते हैं, अपने प्राइवेट जेट, प्राइवेट चॉपर अपने उड़ाते हैं, उनके पास है इस इंडस्ट्री के माध्यम से ही। ठीक है, अभी इंडिया के अंदर आप शुरुआत समझ सकते हैं, क्योंकि 10-20 साल जो होती है शुरुआत ही होती है किसी भी इंडस्ट्री की। सो इंडिया के अंदर शुरुआत है, बट विश्व के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। अपना लग्जरी हाउस का जो सपना होता है, अपना लग्जरी कार्स का जो सपना होता है, अपना प्राइवेट जेट का सपना हो गया, प्राइवेट चॉपर का सपना हो गया, या जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बहुत बड़ी से बड़ी, इसी इंडस्ट्री के माध्यम से। यानी बहुत सारे लोगों को बिलियनियर्स बनाया है इस इंडस्ट्री ने। देखो, जो व्यक्ति अमीर है उसे अमीर बनने के कई सारे साधन है। ठीक है, वो कोई भी बड़ा बिजनेस कर सकता है, 10-20 करोड़ लगा करके वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, बट जो मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, उसको उभारने के लिए इस इंडस्ट्री ने बहुत भागीदारी निभाई है। यानी उस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री से कनेक्ट होकर के वो व्यक्ति सफल, बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत सारे लोग हो रहे हैं और बहुत सारे लोग होंगे। तो मैक्सिमम बिलियनर्स इस इंडस्ट्री ने दिए हैं। सिंपल सी बात है कि जो अमीर है उसे अमीर बनाने के बहुत साधन है, बट जो एक नॉर्मल परिवार से है उसे अमीर बनाने के साधन जो है वो बहुत कम है। और अगर हम एमएलएम इंडस्ट्री को चुनते हैं, यहाँ पे
हर व्यक्ति जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अमीर बन सकते हैं। बट यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है। हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, बट कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगती है। क्या इन्वेस्टमेंट लगती है? सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, यानी कि आपको अपने लिए ड्रेस, प्रॉपर एक ड्रेस रखनी होगी। आपको टाई खरीदनी पड़ेगी, आपको कोट खरीदना पड़ेगा, शर्ट खरीदनी पड़ेगी, पैंट खरीदना पड़ेगी, शूज खरीद, मतलब आपको एक प्रॉपर ड्रेस में रहना होगा, यानी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आप लगो कि आप किसी बिजनेस के अंदर है। सिंपल सी बात है, हम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और हम ड्रेस में नहीं है, तो सिंपल सी बात है उस सामने वाले व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, बट आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी है आपको। और कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सीखने के लिए भी होती है, ट्रेनिंग्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट होती है। सिंपल सी बात है, अगर फरीदाबाद के अंदर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो सिंपल सी बात है वहां पे 100, 150, 200, 300 मतलब एक कॉस्ट भी आती है, ट्रेनिंग की कॉस्ट आती है। वो आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, वो पैसा आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो? अपने माइंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा पैसा आप अपने माइंड के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपको उतना ही ज्यादा वो कमा करके देगा। वरना हम क्या करते हैं, अपने माइंड के लिए बिल्कुल कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पूरी बॉडी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने माइंड के लिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है, बट यही इन्वेस्टमेंट आपको एक बहुत बड़ा आदमी बनाती है। इन इन्वेस्टमेंट से हमें घबराना नहीं है। जबकि अगर आप एक अरबों खरबों का मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस अगर आपको तैयार करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। बट यहाँ पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप लगा करके आप आगे बढ़ सकते हो। अभी चलो आगे जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। सो आपको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से निकालने में भी जो एमएलएम इंडस्ट्री है, इसने बहुत ज्यादा भागीदारी निभाई है, क्योंकि सरकार के पास उतनी जॉब नहीं है और इसने बहुत ज्यादा भागीदारी इस चीज में निभाई है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के माध्यम से एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा हम जानते हैं एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में ही। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानते हैं। और ये जो डाटा है बहुत ही मतलब अच्छे से मैंने यहाँ पे मतलब नोट किया हुआ है और बहुत ही मेहनत से मैंने ये निकाला है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के बारे में ही हम बात करते हैं, केवल केवल इंडिया के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर कितनी? इंडिया के अंदर 90 लाख, 90 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं पर ईयर। यानी कि 90 लाख स्टूडेंट पास आउट होकर के निकलते हैं इंडिया के अंदर पर ईयर, पर मतलब प्रत्येक साल। अब आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या इतनी जॉब हो सकती है? 90 लाख जॉब हो सकती है पर ईयर? आप समझ सकते हैं इस बात को। और सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी ही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होनी है, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होनी है। ठीक है, सो इतने स्टूडेंट पास आउट होकर के निकलते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जॉब्स तो है, अच्छी बात है, जॉब्स भी है, बट खुद हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम जानते हैं, 14 लैक्स एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के पास। इंडियन रेलवे कितना बड़ा एम्पायर है रेलवे का, इंडियन रेलवे। और कितने एम्प्लॉय है उसके पास? 14 लाख एम्प्लॉय है उसके पास, इंडियन रेलवे के पास। इंडियन आर्म फोर्सेस के पास 13 लाख मतलब 13 लाख एम्प्लॉय है। इंडियन आर्म फोर्सेस के पास 13 लैक्स एम्प्लॉय है। इंडियन पोस्ट जो है उसके पास 4.9 लैक्स एम्प्लॉय है। यानी ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, ये वो महकमे हैं जिनमें काफी सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। और आप इसमें डाटा जो निकल के आ रहा है आप देख रहे हैं कितने हैं। और जबकि पास आउट होकर के कितने निकलते हैं पर ईयर? 90 लैक्स स्टूडेंट्स, मतलब 90 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर पास आउट होकर के निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं है, हमें स्वयं ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी पीछे न्यूज आ रही थी, शायद 13 पदों के लिए या 15-20 पदों के लिए, चपरासी या कुछ इस तरह के पद के लिए एक भर्ती थी। तो उसमें पता नहीं 25,000 30,000 कितने लोग पहुंच गए फॉर्म भरने, मतलब वो देने के लिए, जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देने के लिए इतने लोग उसमें पहुंच गए। और लोग जो पहुंचे, लोग
मतलब एक से एक क्वालिफाइड व्यक्ति, मतलब बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, वो लोग वहां पे पहुंचे थे। और क्वालिफिकेशन कितनी मांगी थी उन्होंने? केवल 8वीं या 10वीं पास मांगी थी, वो लोग वहां पे पहुंचे। तो आप समझ सकते हो बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है, और गवर्नमेंट के पास इन फ्यूचर भी इतनी जॉब्स नहीं होने वाली। तो इसलिए हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और एमएलएम इंडस्ट्री जो है ये आत्मनिर्भर हमें बनाती है। सो इन इस डाटा को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये काम आएगा। जी, नेक्स्ट हम जानते हैं यहाँ पे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जानते हैं। अभी हमने पीछे जाना अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम जानेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमारी जो, मतलब एक तरह से हमारी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से हमें इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, जो हमने पैसा खर्च किया उसके हिसाब से इनकम आ रही है या नहीं आ रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि हमारी एजुकेशन तो हमारी जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने की है, बट हमें दिया कितना जा रहा है? 20,000 रुपए पर मंथ, या 25,000 30,000 रुपए पर मंथ। काम हम कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख का, पैसा पैसा कितना मिल रहा है? 20 25 30 हजार रुपए पर मंथ हमें। तो ये क्या होती है? ये होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट से भी भारी है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है, और बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं। और आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग होंगे, या आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो काबिलियत उनके अंदर 1 लाख की है, बट सैलरी केवल 25 30 हजार रुपए मिल रही है। काम कर रहे हैं 1 लाख का, सैलरी 25 30 हजार रुपए मिल रही है। तो ये होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने प्रोफेशन। प्रोफेशन डॉक्टर जो होता है, एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर को बनने के लिए, मतलब डॉक्टर बनने में कितना खर्च आता है। सो इसमें मैं आप कुछ कुछ आप लोगों की हेल्प लूंगा। सो गुलशन आर्य जी, सर एक डॉक्टर बनने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लाख, तो 50 लाख से तो प्लस ही आता है। जी तो सर। सर गलत तो नहीं लिखा हुआ है मैंने यहाँ नहीं पे? सर, बिल्कुल ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। इससे बिल्कुल ज्यादा सर, ही लगता है बल्कि। इससे ज्यादा ही खर्च आता है एक डॉक्टर बनने के लिए। और साल टाइम कितना लगता है? कम से भी कम 10 साल लगते हैं एक डॉक्टर को बनने के लिए, कम जी से जी भी कम बिल्कुल। 10 साल लगते हैं, बिल्कुल। क्योंकि 5 साल तो उसको प्रॉपर पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद भी लग जाते हैं जमने के लिए, ठीक है। 10 साल लगते हैं। और इनकम कितनी होती है एक डॉक्टर की? लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ। यानी 1 लाख रुपए भी हर डॉक्टर की इनकम नहीं होती है, हर डॉक्टर की सैलरी 1 लाख रुपए नहीं होती है। नहीं होती। सर यस या नो? यस सर बिल्कुल। बिल्कुल। 1 लाख रुपए भी हर डॉक्टर की जो सैलरी है वो नहीं होती है, कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं 1 लाख रुपए कमाने वाले भी। जी और जी जी। 1 लाख रुपए कमाने वाले को तो आज भी अभी भी समाज में ऐसे देखा जाता है कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, और जबकि हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाने वाले को कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं मानी जाती है, ठीक जी है बिल्कुल। जी। इंजीनियर जो होते हैं उनको कितना, मतलब कितनी कॉस्ट लगती है? यहाँ पे दिखाया गया है 5 लाख रुपए, पांच मतलब मिनिमम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मिनिमम बिल्कुल जितना मतलब चाहिए ही चाहिए, 5 लाख रुपए, ठीक है। और कितना टाइम लगता है? 4 साल की होती है बीटेक वगैरह जो होती है, 4 साल की होती है। और इनकम कितनी निकल करके आती है? मतलब 4 साल के बाद, या 5 साल 7 साल के बाद इनकम कितनी निकल करके आती है? एक जो एवरेज जो इनकम है 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ। और 25 से 30 हजार भी बहुत ही, मतलब ये नहीं है कि ये हर व्यक्ति के लिए है, ये भी लिमिटेड लोगों को मिलता है। इसके बाद एमबीए जो है 3 लैक्स, 3 लाख का खर्च आता है एमबीए में। और टाइम लगता है 5 साल या 4 साल 5 साल जो भी लगते हैं। और इनकम कितनी निकल करके आई? यही निकल करके आई 25 हजार, 25 से 30 हजार, ये मैंने मैक्सिमम लिख रखा है। और एक अगर हमें अपना बिजनेस बनाना है, अपना स्वयं का बिजनेस हमें अगर बनाना है, तो कम से भी कम 40 50 लाख रुपए उसमें लगते हैं। और टाइम कितना लगेगा? ऐसा तो है नहीं कि हमने 40 50 लाख रुपए लगाए तुरंत हमें बेनिफिट आने लगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम उसमें लगेगा, लगभग 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। और उसमें प्रॉफिट क्या निकल के आएगा? लगभग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, इतना एक प्रॉफिट उसमें निकल करके आएगा। यानी जो 50 लाख है उसका ब्याज भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसमें 1.5 लाख रुपए मतलब निकल करके आएगा हमारे पास, 1.5 2 लाख रुपए।
तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यानी आज हमारे लिए जरूरी है वेस्टीज को करना भी, क्योंकि कुछ भी हम काम करते हैं और हम कई बार क्या होता है, जैसे ये इतना पैसा हमने खर्च किया इन सब चीजों को पाने के लिए, और हम बोलते हैं कि सर टिकट 150 रुपए की टिकट है। अरे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। कल को यही ब्रेन आपको, आज आप 150 रुपए दे रहे हो, 1,500 मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए कमा करके देगा यही ब्रेन। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट हर काम में होती है, आप देख रहे हो, बट हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ना के बराबर है। और टाइम कितना लगता है, टाइम यहाँ पे भी लगता है। ये नहीं है कि पहले ही 6 महीने में हम एक काम कर देंगे, मतलब पहले 6 महीने में हम पहुंच जाएंगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे। सिंपल सी बात है, टाइम यहाँ पे भी लगता है। पहला साल जो होता है वो होता है सीखने का, अच्छे से आपको सीखना है। दूसरा साल होता है लोगों को सिखाने का, अपनी टीम को आपको सिखाना है। और तीसरा साल यहाँ पे होता है कमाने का, पैसा, एक इनकम आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है। देखो, अगर कोई व्यक्ति सिस्टम से काम करता है तो वो व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है, हो जाएगा बिल्कुल, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। और कोई व्यक्ति अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो चाहे वो तो 10 साल लगा ले, तब भी कुछ होने वाला उसका नहीं है। बहुत सारे लोग रुक रुक करके काम करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी में काम नहीं करते, लगातार काम नहीं करते। 2 महीने काम किया, रुक गए, फिर 2 महीने काम किया, फिर रुक गए। यानी इस तरह से लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो अभी आपने जो डाटा देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम किसी को समझाते हैं तो उस चीज में भी। और ये जो 150-200 रुपए की जो टिकट होती है, या जो भी टिकट होती है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर रहे हो। अब अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस भी करना है, उसमें भी आपको 20, 30, 50 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। चलो आगे जानते हैं थोड़ा सा जी। नेक्स्ट हम जानते हैं, यहाँ पे आपके लिए लो स्टार्टअप कॉस्ट है, बिल्कुल लो स्टार्टअप कॉस्ट है। देखो, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए कुछ नहीं होते हैं लो स्टार्टअप कॉस्ट में। मतलब 1,000, 2,000, 5,000 कैसे बता रहा हूँ कि घर का सामान तो आप कहीं ना कहीं से लेकर के ही आते हैं, तो आप यहाँ से लेते हैं तो उस चीज में कोई वो नहीं है भाई, वो तो आएगा ही आएगा, यहाँ से नहीं आएगा वहां से भी आएगा। 2-3 हजार जो रुपए आप खर्च करते हैं, वो खर्च आपको करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपको इस तरह से मानना है कि मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आप कोट ही 1 साल या 2 साल बाद ले रहे हो, सिंपल सी बात है, वो सोचने वाली बात है। ठीक है। लो स्टार्टअप कॉस्ट है, क्योंकि 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में आप जो है आपका प्रॉपर एक ड्रेस वगैरह तैयार आपकी हो जाती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका टूल बैग तैयार हो जाता है, यानी कि लो स्टार्टअप कॉस्ट है। आपको इस तरह से मानना है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, यानी बहुत बड़ी कंपनी मैंने लगाई है, तो उसके हिसाब से सिंपल सी बात है, कोई आपने जो 1,000, 2,000, 5,000 जो खर्च किया अपने अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, सो उससे आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी लो स्टार्टअप कॉस्ट यहाँ पे है, जबकि अदर कहीं भी बिजनेस हम करते हैं तो बहुत ज्यादा है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, कि आपको कोई एक्सपीरियंस ही चाहिए भी इस इंडस्ट्री का, तभी आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब भी आप इस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया जाता है और फिर सीखा जाता है और फिर सिखाया जाता है, फिर कमाया जाता है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सीखा जाता है, जबकि अदर कोई काम होते हैं वहां पे पहले सीखा जाएगा, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। यू गेट बेसिक ट्रेनिंग्स, आपको बेसिक ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी जाती है, डेली यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है। ये आपके ऊपर है कि आप उन ट्रेनिंग्स को लेते हो या नहीं लेते हो, बट यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है। एक प्रॉपर सिस्टम, जी सर, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफिस आपको दिया जाता है, यानी प्रॉपर आपको सिस्टम बना रखा है। वेस्टीज का ही आप लगा लीजिए, प्रॉपर आपको सिस्टम दिया हुआ है, हर शहर के अंदर सिस्टम दिया गया है, ऑफिस दिए गए हैं, यानी प्रॉपर आपके लिए है। जबकि अगर आपको एक कमरे का एक ऑफिस भी खोलना है तो उसमें भी लगभग 10-15 हजार रुपए पर मंथ का खर्चा आता रहता है। कम से कम 10,000 रुपए तो उसमें आता ही रहेगा। बिजली का खर्चा होता है, बिजली का बिल होता है, और उसके बाद साफ सफाई का, उसका उसको मेंटेन रखने का,
किराए पे अगर आपने लिया है तो किराए का यानी 10 से 15,000 तो होता ही है, बट यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सिस्टम दिया जाता है, एक प्रॉपर ऑफिस दिया जाता है, और ऑफिस जो है वो आपके है, कंपनी के तो है, कंपनी किसकी है? आपकी है, और जब आप अपनी कंपनी मानोगे तभी आप सफल होंगे। सो जैसे कि आज कम से कम मतलब 5,000 ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया, तो सिंपल सी बात है, हमारे कितने ऑफिस है? 5,000 ऑफिस है, यानी ऑल ओवर इंडिया हम 5,000 ऑफिसेज मेरे हैं। इस बात को हम बोल सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारे मतलब मेरे 5,000 ऑफिस है, ठीक है? तो यानी आप यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सिस्टम दिया जाता है जिसमें आपको कोई खर्च नहीं करना है। नेम एंड फेम आपको मिलता है, यानी लोग आपको जानते हैं, नेम एंड फेम आपको मिलता है यहाँ पे, जबकि अदर कोई काम आप करते हो तो सिंपल सी बात है उसमें लोग आपको नहीं जान पाते हैं, ठीक है? चांस टू फुलफिल योर ड्रीम्स, मतलब चांस टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी यहाँ पे चांस है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बट काम करना पड़ेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है? और पैसिव इनकम आपकी यहाँ पे है, एक लेवल के बाद आपकी पैसिव इनकम है, अगर आप घर से भी नहीं निकलते हो, आप कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सिंपल सी बात है पैसिव इनकम है आपकी, क्योंकि आपने उतनी मेहनत आप कर चुके हो, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज, यानी आपको यहाँ पे नीड नहीं है एम्प्लॉय रखने की, एम्प्लॉय हायर करने की आपको यहाँ पे नीड नहीं है कि आपको 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग हायर करने हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको अपने साथ लोग कनेक्ट करने हैं और उनसे बोलना है कि चलो मिलकर के आगे बढ़ते हैं, सपने पूरे करते हैं, आपके भी और हमारे भी, और सिंपल सी बात है यहाँ पे वही काम सभी लोग करते हैं, लोग साथ आते हैं, उनके भी सपने पूरे कर होते हैं और ऑटोमेटिक हमारे भी होते हैं, यानी लोगों के सपनों के लिए आपको काम करना है, यहाँ पे आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे किसी कोई डाउन लाइन है, उसे जाना है, पलवल जाना है या मथुरा जाना है, जहाँ पे भी जाना है, अपलाइन उसके साथ जाती है, ठीक है? अपलाइन अपनी गाड़ी से जाए, बाइक से जाए, जैसे भी जाती है, सिंपल, और वो मतलब डाउनलाइन से कोई उसमें ना तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगी या ना कोई वो सिस्टम करा दे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं उसके सपनों के लिए भी और अपने सपनों के लिए, तो यहाँ पे मिल करके हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे जाते हैं, जिस तरह से आप बात पहले करते थे आज उस ढंग से नहीं करते, यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे जाते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। और जब कोई व्यक्ति किसी मतलब एमएलएम के अंदर काम करता है तो उसे इतना विश्वास तो हो जाता है कि मैं किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करता हूं तो मैं उस बिजनेस को मतलब सफलता की तरफ ले जाऊंगा, मतलब और भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है और एक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने सुधार दिए जाते हैं और उसको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाती है। सो मतलब बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिलता है। चलो आगे हम थोड़ा सा जानते हैं जी। नेक्स्ट हम जानते हैं, ये यहाँ पे टर्नओवर का दिया गया है, टर्नओवर की वर्ल्ड के अंदर क्या क्या टर्नओवर है इसके बारे में आप सभी जानते हो, तो इसको मैं आपको थोड़ा जल्दी क्लियर करूंगा। यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़, टर्नओवर 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। ये थोड़ा पिछला है, पुराना है थोड़ा सा। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, टर्नओवर होता है 1,77,000 करोड़ का टर्नओवर। डायरेक्ट मतलब एमएलएम इंडस्ट्री करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है, जैसे कि हम बनाते हैं और डायरेक्ट आपके पास भेजते हैं, वो इंडस्ट्री करती है, ठीक है। जापान की जो पॉपुलेशन है 12 करोड़, 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर होता है वहां पे। इसके बाद चलते हैं सबसे नीचे मलेशिया। मलेशिया जो एक छोटा सा देश है, 3 करोड़ की केवल उसकी पॉपुलेशन है, और मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर ही 3 करोड़ लोग होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और टर्नओवर कितना होता है? 30,550 करोड़ का टर्नओवर वहां पे होता है, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, और टर्नओवर कितना हो रहा है अभी? 13,500 करोड़ का टर्नओवर केवल, यानी कि यहाँ पे चांसेस जो है अभी बहुत ज्यादा है। और जिस दिन टर्नओवर अभी आगे जो 2025 का जो टारगेट है इंडिया के अंदर वो है 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 के अंदर होगा, जो व्यक्ति आज 1 लाख रुपए वेस्टीज से कमा रहा है।
वो व्यक्ति उस समय लगभग 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा होगा 2025 के अंदर। जो व्यक्ति आज वेस्टी से 10,000 रुपए कमा रहा है, वो व्यक्ति 2025 के अंदर कम से भी कम 2, 3, 4 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा होगा। यानी बहुत ही अच्छी ग्रोथ, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, आगे बढ़ रहा है सिस्टम। और ऑल ओवर वर्ल्ड 10 करोड़ 30 लाख पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग। यानी ये एक संस्था की रिपोर्ट है WFDS से, ठीक है, इसकी रिपोर्ट है ये। और इसमें कितना क्या बताया गया है कि 10 करोड़ 30 लाख लोग कनेक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। आगे जानते हैं थोड़ा सा हम जी। नेक्स्ट हम जानते हैं आगे थोड़ा सा और एक्सपर्ट्स की क्या राय रही है इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बिल गेट्स जी, जो कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं। बिल गेट्स जी, उन्होंने क्या कहा है इस इंडस्ट्री के बारे में? इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी अगर मुझे दोबारा से सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़े तो मैं चुनूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा तो पैसा तो रहेगा नहीं, तो मैं चुनूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को। बिल गेट्स जी ने कहा है, जो रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रॉबर्ट कियोसाकी जी है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। यानी कि जो भी विश्व के अमीर लोग हुए हैं, उन्होंने नेटवर्क को बनाया है। जो भी रिचेस्ट पर्सन हुए वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने नेटवर्क को बनाया है, ठीक है। सो ये किसने कहा है? रॉबर्ट कियोसाकी जी ने कहा है। चाहे वो टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो, या वो मतलब कुछ भी हो, पिज्जा हट हो या कुछ भी हो, जो भी है, सभी लोगों ने नेटवर्क के थ्रू ही कमाया है और नेटवर्क बनाया है। जो भी विश्व के टॉप लोग हुए हैं, अमेजॉन हो, वो भी उसका भी नेटवर्क है। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एवर मेड नेटवर्क मार्केटिंग टुडे इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन एट एनी टाइम, 60 ईयर्स प्लस हिस्ट्री। यानी वॉरेन बफेट जी ने बताया है कि इसकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो हिस्ट्री है, 60 साल से प्लस की इसकी हिस्ट्री है, और एक बहुत ही अच्छी ये इंडस्ट्री है। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। अगर जो भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और मतलब अपने टाइम को दे रहा है, तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है। इफ आई वर स्टार्ट वर टुडे, आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इफ आई वर स्टार्ट ओवर टुडे, इन्होंने कहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और पीछे थे, डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ अपना ओवर टुडे, आई वुड मेक मिलियंस, मतलब मैं मिलियंस बनाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। मैं मिलियंस मतलब बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक्सपर्ट्स लोग, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, या बहुत ही एक्सपीरियंस लोग जो है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में ये सोचते हैं, तो हमें भी उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें भी उससे सीखना चाहिए, हमें भी उसके बारे में विचार करना चाहिए। जी, नेक्स्ट हम जानते हैं थोड़ा सा और कुछ लोगों की राय यहाँ पे, या कुछ संस्थाओं की राय यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूज़पेपर्स के अंदर, अब तो आज मतलब आए दिन आपको न्यूज़पेपर के अंदर, आज तक के अंदर आपको एमएलएम इंडस्ट्री तो हो गई, ठीक है, वेस्टीज के बारे में ही सुनने को मिलता रहता है, ठीक है। आगे आप देख रहे हो इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिच, मतलब 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी कब? 2025 के अंदर। ये फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है। और नीति आयोग के सीईओ जो है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो प्रोफेशन है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। और सिंपल सी बात है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने सपनों के लिए काम तो करते ही करते हो, बट अपने साथी जो है आपके, उनके सपनों के लिए भी काम करते हो। उनके सपनों के लिए भी ये नहीं देखते हो कि अभी 10 बजे है, रात के 11 बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, या यहाँ से वहां जाना है। तो यहाँ पे आप उनके सपनों के लिए भी काम करते हो। और ये जो प्रोफेशन है, मतलब बेरोजगारी की समस्या को हल कर रहा है, और
एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने इसके बारे में ये कहा है, और केपीएमजी की रिपोर्ट भी मैंने बताया अभी आपको। नेक्स्ट हम जानते हैं थोड़ा सा परिवार की सुरक्षा, यानी परिवार की सुरक्षा भी यहाँ पे है एक लेवल के बाद, यानी कि एक लेवल तक आप यहाँ पे काम करते हो, उसके बाद आप अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो उसके बाद भी आपकी जो परिवार है, आपका जो परिवार है मतलब वो सिक्योर है, उसकी सुरक्षा है। जैसे कि सुदर्शन मोहंती जी का आप एग्जाम्पल सामने देख रहे हो, 2017 के अंदर वो दुनिया से चले गए। इंसान की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, बट फैमिली जो जैसी लाइफ जी रही थी वैसी ही लाइफ आज जी रही है। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे आज भी उसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी जैसा स्टैंडर्ड था लाइफ का वही है, ठीक है। और शिवानी मोहंती जी आप देख रहे हो, सिंपल आप फोटो में देख रहे होंगे, सिंपल हाउसवाइफ है। अभी तो बिजनेस को अपने को संभाल रही है, बट उस समय पे सिंपल हाउसवाइफ थी। आप फोटो में देख करके अंदाजा लगा सकते हो। बट ये नेटवर्क की पावर है, सिस्टम की पावर है कि मतलब बिजनेस जो है नॉमिनी को ट्रांसफर हो गया और लोग साथ काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और इनको सिंपल सी बात है इन्होंने मतलब उतनी मेहनत कर दी थी। तो इस तरह से यहाँ पे फैमिली की सिक्योरिटी भी है। परिवार क्या मतलब इंसान की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, बट फैमिली की सिक्योरिटी भी है। अगर कोई व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली को कुछ भी बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाता है, वो कुछ भी हो जाता है, तो सिंपल सी बात है परिवार जो है रोड पे आ जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक लेवल के बाद फैमिली की सिक्योरिटी भी आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं आगे थोड़ा सा इसके और एडवांटेज जानते हैं। वाई वेलनेस, वेलनेस इंडस्ट्री को ही हम क्यों चुने इसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। अभी हमने जाना वाई एमएलएम, एमएलएम इंडस्ट्री को क्यों चुने, अब हम जाने एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर भी सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए जी। वाई वेलनेस यानी वेलनेस इंडस्ट्री को ही क्यों चुने। कंपनियां तो और भी बहुत सारी चल रही है, कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ मतलब दे रहा है, कोई 3,000 4,000 5,000 7,000 मतलब 10,000 इतने की ज्वाइनिंग है उसमें, वो आपको वो प्रोडक्ट देंगे, वो आपको वो प्रोडक्ट देंगे, यानी बहुत सारी चल रही है, ठीक है। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री को ही क्यों चुने, और इसमें आप देखेंगे क्योंकि हर कोई व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ये चाहता हो कि मैं बीमार रहूं। कोई है? गुलशन आर्य जी, सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि वो बीमार रहे। तो इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री को चुनना मतलब वेलनेस इंडस्ट्री को ही चुनना बहुत अच्छा है हमारे लिए आज के समय में, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर, आज एयर जो है पॉल्यूटेड होती जा रही है, डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है, हो चुका है। अनहेल्दी फूड है आज, हर जो भी फूड हम खा रहे हैं मार्केट से अनहेल्दी है। और लुकिंग एज्ड, एज्ड का भी फर्क है। हम दिखते मतलब 20 के है 30 के दिखते हैं, वो भी है। प्रिवेंट डिसीज यानी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उनसे बचाव के बारे में भी लोग सोच रहे हैं। बिजी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल बिल्कुल बिजी हो चुका है। हम सुबह का खाना दोपहर को खाते, दोपहर का खाना रात को खाते, यानी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिजी हो चुका है। बिल्कुल न्यूट्रिशन अगर बॉडी को नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है बीमारियां शरीर के अंदर होंगी। ग्रेट फ्यूचर ऑफ वेलनेस, वेलनेस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ग्रेट है, और लोग अब स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं। तो यानी इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ग्रेट है। इसका वेलनेस का जो है, इम्यूनिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इम्यूनिटी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास इस कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी थी, उसके पास सबसे बड़ा एक तरह से खजाना था, ठीक है। जिसके पास इम्यूनिटी नहीं थी वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वेलनेस इंडस्ट्री को इसलिए भी चुनना आज जरूरी है कि लोग इम्यूनिटी को समझ रहे हैं। हॉस्पिटल्स एंड डिजीज आर ग्रोइंग, यानी हॉस्पिटल्स की संख्या अगर 20 साल या 30 साल पहले की बात करें तो बहुत कम हॉस्पिटल्स थे, बट आज हॉस्पिटल्स भी इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं
बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, बट फिर भी बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम सोचे तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल बढ़ गए तो फिर तो सब सारी बीमारियां खत्म हो चुकी होनी चाहिए। बट बीमारियां भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपने ऊपर देखा पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर अगर है तो सिंपल सी बात है, हमारे फेफड़ों के अंदर ही जाएगी। फेफड़ों के अंदर जाएगी तो बीमार हम होंगे ही होंगे। पॉल्यूटेड वाटर अगर है तो बॉडी के अंदर जाएगा, बीमार होंगे ही होंगे। अनहेल्दी फूड हम खाते हैं तो सिंपल सी बात है, बीमार होंगे ही होंगे। और मतलब इन कारणों से बीमारियां बढ़ रही है। और हर चीज के अंदर मतलब खेतों के अंदर डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर जो भी डाला जा रहा है, कीटनाशक दवाइयां या केमिकल जो भी है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। उससे भी हम बीमार होंगे ही होंगे। ठीक है। इन कारणों से हमारी जो बीमारियां है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, बट बीमारियां उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। और हर की चीज के अंदर केमिकल है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि हम बर्तन साफ जो करते हैं, बर्तन साफ जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोग किससे करते हैं, उससे बहुत सारे लोग जो एक केक जो आता है, टिकिया जो आती है, उससे साफ करते हैं। जैसे उस वो हमने लगाया, बर्तन के अंदर लगाया और उसमें फिर भी डस्ट बच जाती है। तो उसी डस्ट में, डस्ट जो थोड़ी बहुत बच गई है बर्तन के अंदर, हमने क्या किया, हमने खीर ली या कोई भी व्यंजन लिया है, सब्जी ली है, कुछ भी ली, हमने ली और उसमें डाल दी और वो उसमें मिल जाएगी। और वो कहाँ जाएगी? वो हमारी पेट में जाएगी, आंतड़ियों में इफेक्ट वो करेगी। सिंपल सी बात है, इफेक्ट वो करती है। गुलशन आर्य जी, सर मैं सही कह रहा हूँ ना? वो जी अंतड़ियों में इफेक्ट करती है और वो हाथों को जब काट देती है, जबकि हाथों की जो ये होती है, त्वचा जो होती है, ये काफी टाइट होती है। जबकि हमारी जो पेट के अंदर जो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत या जो भी है, उनकी जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, तो वो उसमें इफेक्ट डालते हैं। तो छोटे छोटे कारणों की वजह से ही ये बीमारियां जो है बढ़ रही है। जैसे बहुत सारे लोग जो होता है एसिड जो होता है, उससे टॉयलेट को क्लीन करते हैं। उससे टॉयलेट को क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, एकदम से एसिड डाला, एकदम से क्या होता है फिर, एकदम से उसमें धुआं आता है। वो धुआं कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों के अंदर अगर वो जाएगा तो सिंपल सी बात है, एक दिन की बात चलो ठीक है, 2 दिन आपने कर लिया ठीक है। अगर आप डेली उसी प्रक्रिया को कर रहे हो, डेली आपके फेफड़ों के अंदर जा रहा है वो धुआं, सिंपल सी बात है, बीमार आप नहीं तो हम होंगे। वो व्यक्ति बीमार होगा ही होगा। उसके फेफड़ों पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, बीमारी होगी ही होगी। इन छोटे छोटे कारणों से ही ये बीमारियां जो है बढ़ रही है। चलो आगे हम थोड़ा सा जानते हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री को इसलिए भी अगर हम चुनते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। इस थेरेपी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री में हम इस थेरेपी को लेकर के आए। मानव शरीर जो है 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हमारे खराब खाने की आदतों की वजह से हमें मतलब उन्हें पोषण नहीं मिल पाता उन कोशिकाओं को, और जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर हो जाती है और किसी ना किसी बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हुई, बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा हड्डियों में। विटामिन सी की कमी हुई, त्वचा से रिलेटेड समस्या हो जाएगी। इस तरह की समस्याएं हो जाती है। ठीक है, जिस चीज की कमी हुई वही बीमारी बनकर के सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बनता है? सेल्स बनता है, टिश्यू, फिर ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी का निर्माण होता है। तो कोई भी बीमारी सबसे पहले सेल से स्टार्ट होती है और उसके बाद टिश्यू में आएगी, ऑर्गन में आएगी, सिस्टम, बॉडी में आती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है सेल्स के ऊपर काम करते हैं। चलो आगे हम थोड़ा, हमें स्वस्थ रहने के लिए फ्रेश एयर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, 56 प्रकार का भोजन चाहिए, जो आज हमारे पास नहीं है। कोई सी भी चीज स्वस्थ मतलब फ्रेश नहीं है। तो हम यहाँ से अपनी इस चीज को पूर्ति कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में इस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं आगे। आगे हम जानते हैं नेक्स्ट जी। ये एक ग्राफ है, एक डाटा है, जो कि मतलब बीमारियों से मरने वाले लोगों का। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कार्डियो केयर डिसीज, यानी हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज है उनका डाटा आपको दिख रहा है। और कब का डाटा है ये है 1990 का। और मतलब देख रहे हो आप 20 लाख, सबसे ऊपर आप देख रहे हो 20 लाख मौत
2017 का है ये डाटा, सॉरी 2017 का है। 20 लाख जो मौत है वो किससे हुई? हार्ट की प्रॉब्लम से। इससे नीचे आप और देख रहे हो रेस्पिरेटरी, मतलब फेफड़ों से रिलेटेड समस्या, फेफड़ों से रिलेटेड कितने लोगों की जान गई? ये है 12,71,687 लोगों की, ठीक है। यानी इतने लोग हर बीमारी का डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इतने लोग हर साल इन बीमारियों से जा रहे हैं, और हर साल ये जो संख्या है वो बढ़ रही है, और ज्यादा ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं जी, बिल गेट्स जी ने क्या कहा है इस इंडस्ट्री के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये राइट इंडस्ट्री है और राइट टाइम है, और ग्रोइंग विथ 300%, मतलब 300% की ग्रोथ के साथ जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है, और यू आर द राइट पर्सन। आप एक राइट पर्सन है इस इंडस्ट्री के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, और आप बिल्कुल आगे आप बढ़ोगे। बिल गेट्स जी की ये लाइन्स है कि ये राइट इंडस्ट्री है, राइट टाइम है। आज टाइम है इस इंडस्ट्री का, वेलनेस इंडस्ट्री का क्या है? टाइम है आज। क्योंकि हर कोई व्यक्ति बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी व्यक्ति को, और वो स्वस्थ होना चाहता है। बट स्वस्थ कौन करेगा? आप और हम लोग। सिंपल सी बात है, बेनिफिट भी हमें होने वाला है। अपने आप उसके पास फूड सप्लीमेंट नहीं पहुंचेंगे, पहुंचाने हमें ही पड़ेंगे जी। नेक्स्ट हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि हम वेस्टीज को ही क्यों चुने। तो वेस्टीज के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि वेस्टीज को ही क्यों चुने, क्योंकि वेस्टीज जो है ये लीडिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और वेस्टीज मार्केटिंग को 16 साल पूरे हो चुके हैं। यानी 16.5 साल से 79% की ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और आज हम विश्व के अंदर टॉप 100 कंपनियां जो है उनमें हमारी जो रैंकिंग है, पहले 92 थी, 92, फिर 91 हुई, फिर 63 हुई, आज 30वें रैंक पे हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, जल्दी टॉप 10 में होंगे, टॉप पे भी होंगे। और हमारे लगभग 350 से प्लस हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हिमाचल बद्दी के अंदर खुद बनाते हैं। और लगभग हमारे यहाँ पे 3000 डीएलसीपी सेंटर्स दिखाए गए हैं, लगभग काफी ज्यादा हमारे डीएलसीपी सेंटर्स है, 3000 से काफी ज्यादा हमारे डीएलसीपी सेंटर्स पैन इंडिया, अक्रॉस पैन इंडिया है, स्थापित है। कहीं पे भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। 2 करोड़ से कहीं ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हो चुके हैं, और जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इसी के साथ 8 देशों के अंदर आज हम काम कर रहे हैं। और सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो आईएसओ सर्टिफाइड, जीएमपी, हर्सा, हलाल और ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क, लोकल, वोकल और ग्लोबल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मिशन जो है हमारा 2025 का जो मिशन है वेस्टीज का, वो है 20,000 करोड़ का टर्नओवर। अभी जो टर्नओवर वो चल रहा है, वो चल रहा है 2700 करोड़ का टर्नओवर, अभी हमने पीछे क्लोज किया है। 2025 में होगा 20,000 करोड़ का टर्नओवर, यानी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम चुने वेस्टीज को, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो चीज आगे बढ़ रही है, हम अगर उसके साथ लगते हैं तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं, लग जाएंगे, हम भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो चीज डाउन हो रही है, सिंपल सी बात है, अगर उसमें हम हाथ डालते हैं, उसमें हम करते हैं काम, तो सिंपल सी बात है हम भी नीचे जाएंगे, ठीक है। वेस्टीज एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, आगे बढ़ रही है। टर्नओवर आप देख रहे हो, पहले साल का टर्नओवर 5 करोड़, और अभी पीछे जो टर्नओवर रहा है वो 1850 करोड़ का टर्नओवर रहा है। और अभी पीछे पिछले साल जो रहा है वो रहा है 2700 करोड़ का टर्नओवर। जल्दी ही ये 4000 करोड़ का टर्नओवर होगा, जल्दी ही ये 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो उस दिन लोगों की इनकम किस रेंज पे होगी? और वेस्टीज मैनेजमेंट, अगर हमें किसी सिस्टम के अंदर कनेक्ट होना है, उसके अंदर अपनी मतलब फ्यूचर को लगाना है, तो उसके बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है गौतम बाली जी, दीपक सूद जी, कन्वरवीर सिंह जी, तीनों को, गौतम बाली जी को जब इन्होंने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री को, 30 साल का अनुभव था इस इंडस्ट्री का। दीपक सूद जी और कन्वरवीर सिंह जी को भी 15 से 20 साल का अनुभव था। यानी हमारा जो भविष्य है सफल, कामयाब, समझदार लोगों के हाथों में है। क्योंकि हम अपना भविष्य अगर किसी सिस्टम के अंदर लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम यूं ही एवे ही नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यानी एक बहुत ही, मतलब बहुत, वेस्टीज का जो हमारा मैनेजमेंट जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। वो पहले ही सोच लेता है 2025 के बारे में, 2026-27 के बारे में उसने पहले ही प्लानिंग की हुई है, सोच रखा है। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमारे जो, हमारी अभी एक कंपनी स्टार्ट होने वाली है और उन्हें इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बट वो अब नेटवर्कर बनते जा रहे हैं। यानी इस तरह के लोग भी मिलते हैं कि वो अब नेटवर्कर बनते जा रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं।
अरे भैया वो स्कूल तो खोल देंगे, बट जब स्कूल जब एक विशाल रूप लेगा, बड़ा स्कूल जब बनेगा, तब उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो 30 साल का अनुभव था गौतम बाली जी को, और 15 से 20-20 साल का अनुभव था। यानी कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ थी, उतनी ताकत थी कि वो अपने 2 करोड़ से प्लस का जो अभी परिवार हुआ है, उससे भी बड़े परिवार को संभाल सकते थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना फ्यूचर इस सिस्टम के अंदर लगा रहे हैं। ये बात भी जानना जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जानते हैं, आज आए दिन हम आज तक पे आते रहते हैं, न्यूज़ के अंदर आते रहते हैं। वेस्टीज का हमारा हेड ऑफिस जो है, अपना है। कई सौ करोड़ की जो लागत से बनाया गया है। ओखला फेज़ 2 बिल्डिंग नंबर 89, जो कि हमारा अपना है, किराए का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं, 8 देशों के अंदर आज हम काम कर रहे हैं, जो आप स्लाइड पे देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि पैसा बाहर से विदेशों से इंडिया की जेब में आ रहा है। आने वाले समय में हम 12 देशों के अंदर होंगे, 20 देशों के अंदर, 50 देशों के अंदर भी होंगे, यानी 50 देशों से पैसा इंडिया की जेब में आएगा। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। आज 30वीं रैंक पे हम काम कर रहे हैं। विश्व के अंदर 30वां नंबर हमारा आता है। जल्दी ही टॉप 10 में होंगे, जल्दी ही टॉप पे भी होंगे। ठीक है? तो क्योंकि हम इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे हम थोड़ा-सा जानते हैं। जी, नेक्स्ट। आज हम डील कर रहे हैं ग्रोसरी में, और प्रोडक्ट की बात करें, थोड़ा बैक कर, प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 5350 प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, और जगह-जगह पर हमारे जो स्टोर्स है, हमारे ऑफिसेज है, वीबीडी के स्टोर है या प्लेटिनम स्टोर्स है, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जगह खुल चुके हैं। डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हर महीने 2 महीने में, हर महीने कहीं न कहीं पे कई सारे स्टोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। और आज हम काम कर रहे हैं 5350 प्रोडक्ट में। आने वाले समय में हम काम करेंगे 50,000 प्रोडक्ट में। यानी सोचने वाली बात है कि उस समय हमारा जो टर्नओवर होगा वो कितना बड़ा होगा, कितना विशाल हमारा टर्नओवर होगा। और पैसा, सिंपल सी बात है, पैसा तो उसी व्यक्ति को आएगा जो कनेक्ट होकर के मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 50,000 प्रोडक्ट हमारे पास होंगे आने वाले समय में, मतलब कोई प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं कि इस प्रोडक्ट में हम डील नहीं कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट में हम डील कर रहे होंगे। जी। नेक्स्ट हम जानते हैं, और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हर चीज, वो चीज हम आपको बता ही चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर देता है। वेस्टीज जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर देता है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे है, जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 45 लाख रुपए पर मंथ तक भी अर्न कर रही है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे ऐसी है जो बहुत अच्छी इनकम भी ले रही है। जी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मिलता है सम्मान, आपको मिलता है रिकॉग्निशन, आपको मिलता है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, 5,000 लोगों के बीच में आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाता है। ये भी हमारे लिए खुशी का पल होता है कि आपको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, जबकि अदर लाइफ के अंदर आपको, मतलब बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। आपके पड़ोसी तक आपको नहीं जानते कि सामने वाले मकान में, साइड वाले मकान में कौन रहता है। बट यहाँ पे आपको नेम, फेम और रिकॉग्निशन मिलता है, जो कि हमारे लिए हर व्यक्ति की मतलब पसंद होता है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन हर व्यक्ति को चाहिए होता है, तो वो आपको यहाँ पे मतलब मिलता है बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट हम जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हर इंडस्ट्री से यहाँ पे लोग हैं जो आज सफल है, हर इंडस्ट्री से या हर फील्ड से। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी, जो कि फर्स्ट पे आप देख रहे हो सबसे ऊपर, सिद्धार्थ सिंह जी, मंथली इनकम की बात करूं तो हाईएस्ट इनकम 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। एवरेज जो पे आउट है 1 करोड़ 18 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, और बहुत ही ग्रोथ के साथ आगे भी बढ़ रहा है। और रमेश पुनानी जी है, जिनकी एज की बात करूं तो आप देख रहे हो, लगभग 78 साल एज है। और इस सिस्टम के अंदर इनकम की बात करूं तो इनकम भी लगभग 33 लाख से प्लस पहुंच चुकी है। डॉक्टर आर एस राजन जी है, बीएचईएल के अंदर गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, और आज इनकम इनकी भी लगभग 30 लाख प्लस पहुंच चुकी है। दीपाली पत्रावाला जी है, इनकम इनकी भी लगभग लगभग 45 लाख प्लस पहुंच चुकी है। पीछे हमने ट्रेनिंग भी अटेंड की थी इनकी। मिस्टर मोइन, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग है। हाउस वाइफ दीपाली पत्रावाला, मिस्टर मोइन खान जो है अंगूठा टेक इंसान है, सिंपल सी और ये पक्की बात है कि ये अनपढ़ इंसान है, क्योंकि मैं इनसे मिला हूँ और ये अंगूठा टेक इंसान ही है। इनकम इनकी भी लगभग 8.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहे हैं। पीछे भी जो लोग सारे लोग हैं जो लीडर्स है हमारे, वो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं।
सुभाष ढांडा जी है, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज इनकम की बात करूं तो इनकम भी इनकी लगभग 5 लाख से प्लस है और आज ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे घर के अंदर रह रहे हैं। ऑटो शंकर जी है जो ऑटो चलाते थे, आज इनकम की बात करूं तो लगभग 8 लाख रुपए पहुंच चुकी है और BMW ड्राइव कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ अपनी जी रहे हैं। इसी के साथ और बहुत सारे लोग हमारे बीच है जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। दिव्यांग यानी थोड़े फिजिकल चैलेंजेस उन्हें है, बट वो लोग भी यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कमा रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे। इसी के साथ स्टूडेंट्स में शिवम गोस्वामी जी है, उनकी इनकम भी यहाँ से लगभग 11 से 12 लाख रुपए पर मंथ पहुंच चुकी है और बाइक से सफर उन्होंने स्टार्ट किया था, बाइक से बलेनो तक आए और अभी ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं। और हमारा भी एक छोटा सा नाम यहाँ पे आता है, अभिषेक हरसाना, हम भी यहाँ से BMW ड्राइव करते हैं और इनकम भी 2.5 लाख के लगभग हमारी पहुंच चुकी है। इसे जल्दी से जल्दी 5 लाख पे पहुंचाना है। इसी के साथ और भी कार कार्निवल के अंदर आपने देखा बहुत सारे लोगों को, 138 लग्जरी कारों का हमने सेलिब्रेशन किया नोएडा, मतलब गुड़गांव के अंदर, हुड्डा ग्राउंड के अंदर। और वॉइस मैगजीन हमारी है, उसमें बहुत सारे लीडर्स है जहाँ पे लोगों को सम्मान मिलता है, लोग आपको देखते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं जी, अपने फरीदाबाद के ऊपर थोड़ा चलते हैं और जैसे कि आप देख रहे हो लोकेश सेट्टी जी है। लोकेश सेट्टी जी आज यहाँ से इस सिस्टम के माध्यम से 12,60,000 रुपए तक इनकी इनकम पहुंच चुकी है। ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं, लग्जरी हाउस के अंदर रह रहे हैं। विशाल शर्मा जी है, इनकम 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है, ऑडी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सतपाल अधाना जी है जो यहाँ से ऑडी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इनकम भी 7,15,000 तक पहुंच चुकी है और एक बहुत लग्जरी घर के अंदर रह रहे हैं इस सिस्टम के माध्यम से। YMCA कॉलेज से बीटेक किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब भी की थी। लोकेश सेट्टी जी आप जो पीछे देख रहे हैं वो अंगूठा टेक इंसान है और ये एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, यानी हर फील्ड के लोग आपको मिल जाएंगे और ये केवल हमारी ही टीम के लोग हैं। श्रीश माथुर जी राजस्थान से हैं, इनकी इनकम भी लगभग यहाँ से 8 लाख रुपए पहुंच चुकी है। अश्वनी पावा जी है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, इनकी इनकम भी यहाँ पे लगभग 3 लाख से प्लस पहुंच चुकी है और हमारा भी छोटा सा नाम आ गया। इसी के साथ विष्णुकांत जी है यहाँ पे, विष्णुकांत जी की इनकम भी लगभग 3 लाख रुपए पहुंच चुकी है और मल्टी GLE 350 लगभग 92 लाख की गाड़ी ये ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से। इसी के साथ हमारे अपलाइन है पॉप सिंह आर्य जी, जिनकी वजह से आज हम ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। वो भी, उनकी इनकम भी यहाँ पे लगभग 3 लाख रुपए पहुंच चुकी है और इस सिस्टम के माध्यम से 2-2, 3-3 गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे घर के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है ट्रांसफॉर्म हुई है। हमारी लाइफ के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है सिस्टम के माध्यम से। बहुत सारे लोग जानते हैं, पहले हमने बाइक से सफर स्टार्ट किया था सिलेरियो, उसके बाद क्रेटा तक और अभी BMW तक हम पहुंच चुके हैं, BMW X1 तक, और आज भी गांव के अंदर ही रह रहे हैं। जल्द ही शहर के अंदर शिफ्ट होना है, यानी लाइफ जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस सिस्टम के माध्यम से, वरना आज हम आज भी बाइक पे ही चल रहे होते। ठीक है, तो यानी बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो बदली है इस सिस्टम ने जी। सो आज की इस ट्रेनिंग को हम मैं अभी बुलाना चाहूंगा हमारे होस्ट, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात आई तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आगे मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर गुलशन आर्य जी को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन रहा आज का कि वाई MLM LM को ही हम क्यों करें, और दूसरी चीज की वाई वेलनेस की वेलनेस इंडस्ट्री को ही हम क्यों चुने, क्योंकि सभी की एक कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख है कि घर में ढेर सारी माया। लेकिन पहले अपना स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन। दूसरी चीज की जो लास्ट में आई कि वाई वेस्टीज, यानी कि वेस्टीज को ही क्यों करे। साथियों, वेस्टीज ने आज ऐसा इतिहास रचा है सिर्फ मात्र 16.5 साल के अंदर कि आज पूरी इंडस्ट्री को उसने हिलाकर रख दिया है अकेली कंपनी ने। तो इस वेस्टीज को ही चुनना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन रहा सर। तो मैं ओवरव्यू लेना चाहूंगा कुछ जो हमारे बीच में जो भी लीडर्स हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंड रेज करें सभी, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। हाँ, सबसे पहले हमारे बीच में है मिस्टर सतीश कुमार जी। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी सर सभी को गुड मॉर्निंग। और बहुत ही बेहतरीन सेशन सर अभिषेक सर ने दिया और थैंक यू सर सो मच। बहुत ही जानकारी सर ने दी, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी और ये नॉलेज हमें हमारे फील्ड में बहुत काम आती है। ये बहुत जरूरी है जो मीटिंग में सर ने बताया। कंपनी का टर्नओवर यानी कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग की जो पॉपुलेशन है, जो बिजनेस किस तरीके से बढ़ रहा है,
उसकी कहाँ कहाँ कितनी डिमांड है और क्यों करना चाहिए वेस्टेज। अदर्स भी हैं काफी लोग